ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद्भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक क्रमांक 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। श्री भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि वे लोग जो देवताओं से प्राप्त सुविधाओं का भोग करते हैं लेकिन देवताओं की उपासना नहीं करते, न तो देवताओं के प्रति किसी प्रकार के कोई निवेदन ही व्यक्त करते हैं, तो ऐसे लोग चोर हैं। क्योंकि जो भी हमें जल, वायु, उष्मा यानी प्रकाश, जो भी हमें सुविधाएं जीवन यापन करने के लिए प्राप्त होती हैं, देवता उसके अधिकृत अधिकारीगण हैं। यद्यपि भगवान उनके ऊपर हैं, लेकिन सामान्य लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी उन्हें सुविधाएं प्राप्त होती हैं उसके लिए वे कुछ यज्ञ करें। यज्ञ देवताओं के निमित्त होते हैं, पर उस यज्ञ के जो परम भोक्ता हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों के भोक्ता कौन हैं? श्री कृष्ण। यानी जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को न तो इंद्र की, न चंद्र की, न वरुण की, न सूर्य की, किसी देवता की अलग से प्रतिविधान करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। जो लोग यज्ञ के अवशिष्ट, यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे यज्ञ भाग भी कहते हैं, अवशेष केवल उसी का उसको ग्रहण करते हैं, ऐसे संत साधु पुरुष मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं सर्व किल विषयी, समस्त प्रकार के पापों से। लेकिन जो व्यक्ति न तो यज्ञ करते हैं, न किसी प्रकार से भगवान को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो भी उनके पास सुविधाएं प्राप्त होती हैं उन सुविधाओं का भोग करते हैं, तो ऐसे लोग पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। भुञ्जते ते त्वघं पापा, यानी बिना अपने नियत कर्तव्य कर्मों को किए, पहले भी मैं बता चुका हूँ, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं अग्निहोत्र यज्ञ, कुछ ध्यान यज्ञ, कुछ ज्ञान यज्ञ। क्षत्रिय के लिए यज्ञ क्या है? अपने निर्दिष्ट कर्तव्य धर्मयुक्त युद्ध करना, ये क्षत्रिय के लिए यज्ञ है। वैसे ही ब्राह्मण के लिए कुछ उसके निर्दिष्ट कर्तव्य हैं जो वेदों में बताए गए हैं। वैश्य के लिए कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। तो व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो ये कहा जाता है कि वह अपने यज्ञ संपन्न कर रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बेपरवाह होकर मनमाने ढंग से आचरण करता है और कोई भी कार्य करता है और न ही उन कार्यों का जो फल है वो भगवान की सेवा में लगाता है, तो समझना चाहिए कि वो पाप कर्म के रूप में उसका भंडार बढ़ रहा है। तो
तो भुंजते तो त्वघम पापा जे पचंती आत्मकारणात। आत्मकारणात यानी जो स्वयं के लिए केवल भोजन पकाते हैं वे फिर क्या करते हैं, पाप पकाते हैं। तो ऐसा भोजन ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति चोर है यानी कि भगवान की संपदा को अपनी संपदा मानकर उसका भोग कर रहा है और साथ ही साथ भगवान को भोग भी नहीं लगाता, ना तो किसी देवी देवता की को ही अर्पण करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो चोर हो और साथ ही साथ पापी हो वो कैसे सुखी रह सकता है। यानी मनुष्य जितना अधिक स्वार्थी होता है उतना अधिक पापी भी होता है। यानी हम यदि गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि हम पाप तभी करते हैं जब हम स्वार्थी बन जाते हैं। तो भक्त बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते। कोई भी वस्तु यानी मानो किसी ने एक नई साड़ी खरीद कर लाई तो साड़ी भी भगवान को ऑफर करना चाहिए। एक नया लैपटॉप आया तो उसमें भी हम हरे कृष्णा टाइप करते हैं, पहले एक भगवान का सुंदर सा वॉलपेपर लगाते हैं, मन ही मन भगवान को हम ऑफ़र करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। यानी जो भी हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं इस सभी के लिए हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो भक्त यज्ञ करते ही रहते हैं, श्रवण यज्ञ, कीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, स्मरण यज्ञ, पूजन अर्चन यज्ञ। यज्ञ शब्द का अर्थ यज्ञ व विष्णु, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया हर कार्य यज्ञ कहलाता है। इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है, यज्ञ संकीर्तनई प्रायई, भगवान के नामों उच्चारण के द्वारा भगवान की प्रति विधान करना। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ करने की क्यों आवश्यकता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्नाद यानी अन्न से, भूतानि समस्त प्रकार के प्राणी, भवन्ति उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हम अन्न ग्रहण करते हैं इसलिए हम जीवित हैं। किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है अन्न से ही, क्योंकि अन्न से रक्त बनता है, रक्त से शुक्र बनता है, चाहे कोई भी प्राणी हो, और फिर इससे शरीर निर्मित होता है। यदि मानो आप में से कोई 10 दिन न खाए वजन कम होगा। यानी ये कैसे निर्मित हुआ है, अन्न से निर्मित हुआ है। और ये अन्न कब हमें प्राप्त होता है, पर्जन्याद अन्न संभवा। पर्जन्याद कहते हैं वर्षा को, क्योंकि वर्षा होती है इसलिए अन्न उत्पन्न होते हैं। और वर्षा क्यों होते हैं, यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ संपन्न करने से वर्षा होती है। और यज्ञ क्यों करने चाहिए, यज्ञ कर्म समुद्भवम, यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा करने से अन्न होते हैं, और अन्न से सभी प्राणियों का पोषण होता है। विशेष रूप से मनुष्यों से ये आशा की जाती है कि ऐसे मनुष्य इस चक्र को पूरा करें, यानी पुनः मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से हमारा शरीर और सभी प्राणी पोषित होते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए ताकि ये चक्र पूरा हो। यानी मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, तो उनके जीवन में जो भी दुख और कष्ट है उसका मूल कारण है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य न करना। यानी जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो श्री कृष्ण के अंग स्वरूप हैं सभी देवता। तो जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से वृक्ष के शाखा प्रशाखा टहनी फूल पत्तियां सब स्वतः उनकी सिंचाई हो जाती है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति करता है, और श्री कृष्ण के संतुष्ट होने से सभी देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत भक्ति एक प्रकार से टीकाकरण जैसा है, वैक्सीनेशन। जैसे कोई छूत का रोग है, कंटेजियस डिजीज़ बहुत फैल रहा है, जैसा अभी कोरोना कोविड-19, तो इसको तो हम नहीं रोक सकते हैं अपने प्रयास से, चाहे कितना भी लोग मास्किंग करें,
या सैनिटाइज करें या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, फिर भी तो संख्या बढ़ ही रही है दिनों दिन। तो आध्यात्मिक रूप से जो लोग रुग्ण हैं, यानी जिनकी आध्यात्मिक चेतना जो खो चुके हैं, जो ये नहीं समझते कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो ऐसे लोगों में विवेक का संचार करने के लिए उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए। प्रसाद खिलाने से शास्त्र कहते हैं आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, उनका अस्तित्व शुद्ध होता है। अस्तित्व शुद्ध होने से उनकी स्मृति शुद्ध होती है। स्मृति शुद्ध होने से उनके जो मस्तिष्क की जो सूक्ष्म तंतु है, नर्वस सिस्टम, वो योग्य बनता है आध्यात्मिक सत्य को समझने में। सामान्यतः लोगों की धारणा भौतिक होती है, तो ऐसे भौतिक चेतना से हम आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद ने यही कार्य किया, अमेरिका में जाकर लोगों को खूब प्रसाद खिलाया, प्रसाद खा खा के उनकी चेतना बदल गई, फिर स्वामी जी की बात उन्हें समझ में आने लगी। तो हमें क्यों यज्ञ करने चाहिए? क्योंकि यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से सभी प्राणी जीवित रहते हैं। उन प्राणियों में मनुष्य जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे विकसित प्राणी है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि उस यज्ञ के चक्र को बनाए रखे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म यानी नियत कर्म। हर व्यक्ति के कुछ अपने कर्तव्य होते हैं, उन कर्मों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये वेद में लिखे गए हैं। वेद को ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म उद्भवम विद्धि, किसी भी व्यक्ति का निर्दिष्ट कर्म क्या है यह कौन तय करेगा? वेद बताएगा। और ये वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? ब्रह्म अक्षर उद्भवम। वेद श्री भगवान की वाणी है, यानी कोई व्यक्ति यह तिथि निर्धारित नहीं कर सकता कि वेद कब से है और वेद की रचना किसने की। हाँ, इस कलयुग के आगमन से पहले व्यास देव ने इसे लिखित रूप प्रदान किया, लेकिन वह ज्ञान पहले भी था, ऋषि मुनियों के हृदय में था। उन ऋषि मुनियों ने अपने गुरुओं से उन ज्ञान को प्राप्त किया था, यानी सृष्टि के प्रारंभ से ही इस ज्ञान का प्रवाह हो रहा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा, इसीलिए चूँकि सर्वगतम यानी सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, वो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, या उसे हम जो भी परम सत्य के नाम दें, वह सर्वव्यापी है। फिर भी ऐसा ब्रह्म की अनुभूति हम यज्ञ के समय कर सकते हैं। पहले के समय में जब शुद्ध सात्विक वातावरण था, विशेष रूप से अन्य युगों में, द्वापर और त्रेता युग में, तो जब यज्ञ संपन्न किए जाते थे, देवतागण ऊपर से आते थे और उस अपने यज्ञ भाग को ग्रहण कर लेते थे। तो कई ऐसे देख पाते थे कि हाँ, इन्होंने जो ऑफरिंग किया है वो चला गया। लेकिन इस कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण न होने के कारण, शुद्ध सामग्री न होने के कारण और मंत्रोच्चारण में वे पटु ब्राह्मण न होने के कारण और अन्य कई प्रकार की सीमितताएं होने के कारण इस कलयुग में ऐसे योग वर्जित किए गए हैं। ऐसे यज्ञ करने से ज़्यादा लाभ नहीं। एक ही यज्ञ करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार का यज्ञ सुगम भी है, सरल भी है और एक बच्चा भी कर सकता है। भगवान ने कहा यज्ञई व विष्णु। तो यज्ञ का अर्थ कभी कभी लोग लेते हैं कि अरे ठीक है, वो यज्ञ बहुत कठिन होगा, लेकिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में यज्ञ को अत्यंत ही सरल बना दिया है। यहाँ आया सर्वगतम ब्रह्मा। तो कोई पूछे कि ठीक है, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, फिर ऐसा क्यों कहा गया कि भगवान यज्ञ में ही उपस्थित रहते हैं? नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, कि भगवान यज्ञ में ही प्रतिष्ठित हैं। इसके उदाहरण में आचार्यगण कहते हैं, जैसे पानी सर्वत्र है मॉइस्चर के रूप में, है ना, लेकिन उस पानी का हम अनुभव कहाँ करते हैं? कुएं के पास, नल के पास, हैंड पंप के पास।
उसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापक हैं, लेकिन भगवान अर्चा विग्रह के रूप में विशेष रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं। तो भगवान की मूर्ति को हमें सामान्य पत्थर की मूर्ति नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए कि भगवान ने कृपा करके अपने स्वरूप का ऐसे प्रकटीकरण किया है। एक श्लोक और कर लेते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हया अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हया अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस चक्र को पूरा नहीं करता उसका जीवन यापन करना एक प्रकार से व्यर्थ है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, प्रवर्तितम यानी जो भगवान ने पुरातन काल से, प्राचीन काल से जिस चक्र का निर्माण किया है कि मनुष्य यज्ञ करे, उस यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न उत्पन्न होंगे और अन्न खाकर सभी प्राणी जीवित रहेंगे और फिर ऐसे लोग फिर से यज्ञ करेंगे। इस प्रकार चक्र चलता रहेगा। लेकिन नानुवर्तयति है ये, जो लोग ऐसे चक्र को पूरा नहीं करते, यानी मनुष्य शरीर पाने के बाद भी ना तो यज्ञ करते हैं, ना भगवान की प्रीति विधान के लिए दान देते हैं, ना व्रत करते हैं, ना उपवास करते हैं, कुछ नहीं करते, उनका जीवन यापन क्या है? अघायुर इंद्रियारामो, ऐसे लोगों का जीवन पाप पूर्ण है। अघायु कहते हैं पापमय जीवन बिताने वाले को। इंद्रियारामो, उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इंद्रियों को सुख पहुंचाना, यानी केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग। लेकिन ऐसे लोग चाहे संसार के समग्र सुखों को भी क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन वो सुखी नहीं हो पाते, वे शांति का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं मोघम पार्थ सजीवती, फिर ऐसे लोगों का जीवन यापन करना भी व्यर्थ है। यानी कि ऐसे लोग यदि मर भी जाएं तो ही अच्छा है। क्यों भगवान इतना कठोर क्यों कहते हैं, इतनी निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो कौरव हैं, जो दुर्योधन आदि हैं, ये अत्यंत ही पापपूर्ण आचरण कर रहे हैं। तो यदि अधिक समय तक जिएंगे तो और अधिक पाप कर्म करेंगे, और अधिक पाप कर्म करेंगे तो और नरक की यातना इन्हें सहन करनी होगी। तो कोई अच्छा व्यक्ति है जो परोपकार के कार्य में लगा हुआ है, भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, तो यह व्यक्ति यदि दीर्घ काल तक जिए तो समाज का कुछ उत्थान होगा। जैसे मानो एक कैंसरस सेल है, किसी के शरीर में ऐसा कैंसर हो गया, ट्यूमर, अब उसका यदि वृद्धि हो तो बहुत भारी नुकसान है। जितना जल्दी हो सके उस सेल को काट कर फेंक देना चाहिए। कीमोथेरेपी से और रेडिएशन से और किसी न किसी तरीके से हमें तुरंत उसके ग्रोथ को रोकना चाहिए। लेकिन अर्जुन अभी मोहित होने के कारण इस धर्मयुक्त युद्ध को घोर कर्म समझ रहा है। बोल रहा है ये आप घोर कर्म में मुझे क्यों आप प्रवृत्त कर रहे हैं, जबकि कौरवगण घोर कर्म कर रहे हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्ण ढंग से उन्होंने पांडवों को बहिष्कृत कर दिया। 12 वर्ष के लिए ऐसे जंगल में भेज दिया, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास, भरी सभा में द्रौपदी को अपमान किया और भी कई प्रकार से उन्हें नीचा दिखाया। लेकिन अर्जुन अभी मोहित होने के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हुआ जा रहा है और भगवान इस अध्याय में कर्म योग शीर्षक में उसे अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं और बताते हैं क्यों तुम्हें इस धर्मयुक्त युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। यही तुम्हारे लिए अभी श्रेष्ठ कर्म है। कोई भी व्यक्ति कर्म से विमुक्त नहीं हो सकता, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो बेहतर है कि हम ऐसा कर्म करें जिस कर्म को करने से हम बंधे भी नहीं और हम मुक्त हो जाएं। और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।